नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। आगे और प्रश्नों को देखते हैं कि एसएससी या और एग्जाम्स ने कैसे कैसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर देरी ना करते हुए। और प्रश्न जो दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर, ये दिया है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी दिया हुआ है। सीपी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीपी अगर आपके पास में नहीं है तो सीपी को क्या मान लेते हैं, सीपी को मान लेते हैं हम लोग 100। सीपी को अगर हमने 100 मान लिया है तो पहली बात, हमारी जो किताब बिकी है वो कितने पर, 10% की हानि पर बिकी है। 10% की हानि पर बिकी है तो इसका मतलब किताब कितने की बिकी होगी, 90 की बिकी होगी। दूसरी बार कितने की बेच रहे हैं, वो 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। मैं आप लोगों का ऐसे कर सकता हूं कि 10% की हानि का मतलब हम नीचे को एरो अगर हम लोगों ने किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप लोगों का ये हानि को डिनोट कर रहा है, और 10% अगर हमने एरो को ऊपर की ओर कर रखा है, ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो मुझे बताइएगा कि अगर 10% का प्रॉफिट पर बिक रही है तो कितने की बिकेगी, 110 की बिकेगी। आप मुझे बताइएगा, ये आप लोगों का SP1 है, ये आप लोगों का क्या है, SP2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 20। और ये 20 जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, 108 की वजह से आया है। 20 जो है डिफरेंस किसकी वजह से आया है, 108 रुपए अधिक की वजह से आया है। हमें निकालना मान किसका है, निकालना मान क्या है आपका 100 का। 20 से अगर मुझे 100 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, गुना 5 कर देंगे। और गुना 5 करेंगे तो मुझे ये बताइएगा कि कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का, भाई 100 पंजे 500 हो जाएगा, और 8 पंजे 40, यानी कि 540 आपके सवाल का उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है आप लोगों का एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ सवाल है 2012 में। और सवाल दिया गया है, यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपये 162 बढ़ा दिया जाता है तो 19% की हानि के बदले 17% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमसे फिर से क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। तो देखिए क्या इस सवाल को कैसे हल करेंगे। भाई आप लोगों का सीपी हमने कितना मान लिया है, 100 मान लिया है। अब आपको दिया गया है कि पहली बार में सवाल में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि भाई 19% की हानि के बदले 17% का लाभ होता है यदि विक्रय मूल्य को 162 बढ़ा दिया जाता है। अगर 19% की हानि हो रही है तो मतलब कितने की बिकी होगी चीज भाई, 81 की बिकी होगी। अगर आप लोगों का 17% का लाभ हो रहा है तो कितने की बिकी होगी चीज, आप लोगों की 117 की बिकी होगी। मुझे ये बताइए, ये SP1 है, ये SP2 है। SP1 और SP2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो कितना है भाई आप लोगों का 36 का है। और 36 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 162 रुपए अधिक की वजह से आ रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य को क्या किया गया, 162 रुपए अधिक बढ़ा दिया गया है। अगर 36 का मान 162 है तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना 100 का मान है। तो 162 गुना 100 बटे 36। तो आप लोगों का अगर हम लोग देखते हैं तो किससे ये डिवाइड होगा भाई आप लोगों का, आप 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, और 3 से डिवाइड करेंगे, 2 बार कटेगा आप लोगों का, 3 नम्मा 27 और 2 से काटेंगे 5 और 5 नम्मा 45, 450 आप लोगों का क्या आ गया, ये आ गया आपके सवाल का सीपी। और यही आपसे पूछा गया था सवाल में। अगले पर चलते हैं। अगले प्रश्न जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया है 1140 रुपए में एक मेज को बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो 5% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। भाई आप लोग को बताया गया है कि भाई 100 की चीज थी, ठीक है, सीपी कितना है, 100 की चीज है।
आपको कहा गया कि सर 5% की हानि हुई है। 5% की हानि का मतलब हो गया भाई 95 की बिकी होगी चीज। लाभ कितने का ले रहे हैं सर आप लोगों का 5% का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया है कि 105 की आपकी चीज क्या होगी, बेचनी पड़ेगी अगर 5% का लाभ निकालना है। और आपको ये पता है कि जो सवाल में दिया गया है कि 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये हो गया है कि 95 का जो मान है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 1140 रुपए दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इन सब में 5 से भाग लगा देता हूं तो आप मुझे बताइएगा ये 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर 19 का मान 1140 यानी कि 1140 है तो 1 का मान कितना होगा भाई, तो 1 का मान आप कहोगे सर कि वो हो जाएगा 60। भाई 19 छक्का 114। ठीक है, अगर 1 का मान 160 है तो सवाल में हमसे पूछा गया क्या है, 21 का मान पूछा गया है। तो 21 पंजे 105, 21 छक्का 126 यानी कि 1260 रुपए की उसको जो मेज दी गई है उसको बेचना होगा, और तब जाकर के उसको कितने % का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। सवाल समझ में आया है दोस्तों? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यह हमसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। और यह सवाल भी आप लोगों का एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को भाई। आप लोगों का जो हानि हो रही है, सबसे पहली बात है कि हानि लिख लेते हैं। हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 15% की। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में भी आ रहे होंगे और बहुत धीरे धीरे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सवाल को तेजी से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल तेजी से कर सकते हैं, लेकिन हमें हर स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल को भी ध्यान में रख करके चलना है। तो 15% का मान कितना होगा, तो 15% का मान होगा भाई आप लोगों का 3/20। 3/20 होगा, यानी कि 20 पर कितने की हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर 20 पर 3 की हानि हो रही है। अगर 20 पर 3 की हानि हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि सीपी कितना है, सीपी है सर 20 आप लोगों का, और हानि अगर हो गई है तो एसपी कितना होगा भाई 17 होगा। 20 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 17 होगा। अब आगे जो हमें कहा गया है सवाल में, उसने कहा है लाभ कितने का चाहिए, तो लाभ जो चाहिए उसे वो चाहिए है आप लोगों का, लाभ कितने का चाहिएगा, प्रॉफिट चाहिए उसे 20% का। प्रॉफिट कितने का चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का मतलब क्या हो गया, अगर 20% को हम लोग देखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 भी लिख सकता हूं भाई आपका, लेकिन मैं इसको 1/5 ना लिख करके मैं लिखता हूं आप लोगों का 4/20, क्योंकि यहां से सवाल आप लोगों को आसान रहेगा। देखिए जो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज भी समझ में आ रही होगी, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके चलेंगे। ऐसा मैंने किया क्यों है, उसकी वजह यह है कि मुझे जो है आपका क्रय मूल्य समान रखना है, क्रय मूल्य में कोई भी बदलाव नहीं करना है, क्योंकि सीपी क्या होता है किसी भी वस्तु का सेम रहता है भाई, सीपी में कोई चेंज नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर हमारा सीपी 20 है तो हमें प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 20 पर कितने का लाभ मिल रहा है, तो 20 पर मिल रहा है 4 का लाभ, यानी कि वस्तु कितने की बिकेगी, उसका एसपी कितना होगा 24 होगा। और आप लोगों को सवाल में दिया गया है स्टूडेंट्स कि भाई जो 17 है, इस 17 का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 170 रुपए दिया गया है। अगर 170 रुपए 17 का मान है
तो 17 को हमने 170 बनाने के लिए कितने से गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी किससे गुना कर देंगे हम लोग, 10 से गुना कर देंगे, तो 240 आ जाएगा आप लोगों का। और सीपी, इसको तो हम बीसी रख लेते हैं क्योंकि हमसे ये सवाल में पूछा नहीं गया। इस सवाल का जो उत्तर होगा ना वो 240 रुपए होगा, यानी कि 240 रुपए में हमें उस वस्तु को बेचना होगा। ये सवाल का उत्तर है। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। भाई सबसे पहली बात यह है कि सीपी कितना है, सीपी है आपका 100। हम सीपी को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि सवाल में 15% का लाभ हो रहा है। पहली बार में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। 15 का मतलब ये हो गया है कि भाई 3/20 होगा, और 3/20 होने का मतलब ये हो गया कि पहले जो चीज होगी वो 20 की बिकी हो, 20 की खरीदी थी, बिक गई कितने की, 23 की। ठीक है, अगली बार सवाल में दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि दूसरी बार, ये पहली बार प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरी बार जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20% का। और 20% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 20% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि 4/20 लिख सकता हूं मैं इसको 1/5 भी लिख सकता हूं, लेकिन 4/20 भी लिख सकता हूं। यानी कि 20 की चीज थी मेरी और बेच दी कितने की है, मैंने बेच दी है 24 की। मुझे आप ये बताइएगा, सवाल में दिया गया है कि 27 रुपए अधिक में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है 1 ज्यादा। और 1 ज्यादा जब प्रॉफिट मिल रहा है तो 1 का मान सवाल में क्या दिया हुआ है कि सर 27 रुपए, यानी कि 27 रुपए अधिक में बेचने पर 1 का फायदा मिल रहा है सवाल में। ठीक है, हमें ऐसा दिया गया है। अब उसने पूछा क्या है कि भाई आपका पूछा गया है सवाल में कि सर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मुझे एक बात बताइएगा, 1 का मान अगर 27 है तो हमारा सीपी क्या है भाई, ये हमारा सीपी है, यानी कि 20 क्या है हमारा सीपी है। अगर 20 सीपी है तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि भाई 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 का मान हो जाएगा 540। भाई 27 दूनी कितना होगा आपका 54 होगा। अगर 54 होगा तो यही आपके सवाल का उत्तर होगा, यानी कि आपका सीपी कितना आ चुका है, सीपी आ चुका है 540। जो प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स वो दिया है, मोहन ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेच दी, यदि वह घड़ी को 45 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उससे 5% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमें सवाल में दिया क्या गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है सवाल में, सीपी पूछ लिया गया। भाई सीपी अगर नहीं दे रखा है तो सीपी को मान लेंगे क्या, 100 मान लेंगे। आपको बताया गया है कि सर हानि हुई है, हानि कितने की हुई है, 10% की हानि हुई है, और 10% की हानि अगर हुई है तो चीज कितने की बिकी होगी भाई, 90 की बिकी होगी। और सवाल में दिया गया है कि यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 45 रुपए अधिक में बेचता, उसी वस्तु को 45 रुपए, जितने रुपए में पहले बेची थी उससे 45 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो लाभ कितने का हो रहा है, 5% का लाभ है। और 5% का लाभ होने का मतलब हो गया कि भाई 105 की बेची होगी चीज उसने। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ। दोनों के बीच का डिफरेंस आया है 15, और 15 डिफरेंस किसकी वजह से आया है, 15 जो डिफरेंस आया है वो आया है 45 रुपए अधिक बेचने की वजह से। कहने का मतलब ये है कि जो पहला एसपी है और दूसरा एसपी, इनके बीच में जो 15 का अंतर आया है वो किसकी वजह से आया, 45 रुपए की वजह से आया है। अगर 45 का मान, 15 का मान 45 है, अगर 15 का मान 45 है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें निकालना किसका है भाई, 100 का। अगर 100 का मान निकालना है तो मुझे ये पता है कि 15 से मैं 1 बार भाग जाएगा और 15 से इधर कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, यानी कि 1 का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। अगर 1 का मान 3 है
तो 1 के आगे मैंने 2 जीरो लगा दिए तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। अगर मैंने 1 के आगे 2 जीरो लगा करके 100 बना लिया है तो 3 के आगे भी क्या करूंगा 2 जीरो लगा करके मैं क्या कर दूंगा उत्तर निकाल दूंगा अपना। तो ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया है एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सवाल वही है आप लोगों का, सीपी आपको पता करना है। अगर सीपी आपको पता करना है तो सीपी को हमने मान लिया 100। अगर 100 मान लिया है तो उसे 20%, पहली बार जब उसने वस्तु को बेचा तो उसे 20% की हानि हुई है। इसका मतलब चीज कितने की बिकी होगी भाई 80 की बिकी होगी जब 20% की हानि हो गई है। जब उसने विक्रय मूल्य को 100 बढ़ा लिया यानी कि 100 रुपए अधिक में वस्तु को बेच दिया है तो उसे लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है उसे 5% का, यानी कि चीज कितने की बिकी है भाई, चीज बिकी है आपकी 105 रुपए की। आप मुझे बताइएगा पहले एसपी और दूसरे एसपी में जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई 25 का है, और 25 का मान कितना दिया हुआ है, 25 का मान दिया हुआ है आप लोगों को 100। 25 का मान कितना दिया हुआ है भाई आप लोगों को 100 दिया हुआ है। अगर 25 को हमें 100 बनाना है, अगर हमें 25 को 100 बनाना है, या ये मान करके चलिएगा अगर 25 का मान 100 है तो 1 का मान कितना होगा भाई 4 होगा। हमें मान कितने का निकालना है 100 का, तो 100 का मान कितना हो जाएगा भाई 400, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आप लोगों को और नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।